हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव राकेश डस्ट टू क्राउन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं आप लोगों के सामने, बजट 2022-2023 के साथ। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में जो 2022 में जो इस बार बजट बताया गया है, सरकार के द्वारा लाया गया है, तो बजट की कुछ खास बातें क्या रही हैं। मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं आपको बजट के रूप में पर एक क्लास लूँ, और चूँकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वनडे एग्ज़ाम के लिए है, काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के रूप में पूछे जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को इसको ध्यान से देखना चाहिए। और मुझे आशा है कि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए आ सकते हैं। तो चलिए क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। बजट 2022 और 23 में अगर जो मुख्य बातें हैं देखा जाए, तो जो बजट शब्द है, संविधान में बजट का कोई ऐसा शब्द यूज नहीं किया गया। जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है, बजट के लिए भारत के संविधान में कोई ऐसा शब्द नहीं है। बजट के लिए जो शब्द है वो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक ना। जो संविधान में भारत के बजट के लिए कोई शब्द है तो शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण, अर्थात आप इसको AFS भी कहते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से, अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से हम जानते हैं, जिसको शॉर्टकट में AFS भी कहते हैं, ठीक ना। आगे कुछ और बातें जानते हैं। जो हमारा बजट है यह एक धन विधेयक है। कैसा है? एक धन विधेयक है, और आपको ज्ञात होगा कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है। धन विधेयक हमेशा जो है लोकसभा में सर्वप्रथम पेश होता है, और हमारा जो बजट है वो एक धन विधेयक है। आगे आप लोग देख पा रहे हैं कि यदि बहुमत न होने पर सरकार गिर जाती है। यदि इसको लोकसभा में पेश करते हैं और सरकार के पास बहुमत नहीं है, यदि धन विधेयक को, इस बजट विधेयक को यदि लोकसभा में पेश करते हैं पहले और ये पास नहीं होता है, तो सरकार भी गिरने की आशंका होती है, अगर सरकार के पास बहुमत पर प्राप्त नहीं है। तो हमने क्या देखा, बजट जो आपका है, या संविधान में कोई ऐसा शब्द नहीं है। इसका अगर कोई शब्द है इस नाम से तो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, AFS के रूप में। और यह एक धन विधेयक है जिसको पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, और अगर सरकार के पास बहुमत नहीं होता है तो सरकार भी गिर सकती है, ठीक ना। आगे चलते हैं। धन विधेयक के लिए कोई ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाया जाता, अर्थात कोई संयुक्त बैठक नहीं होता है अगर धन विधेयक पास करना है तो। ये अनुच्छेद 110 में दिया गया है। और अगर हम बजट की बात करें तो केंद्र में बजट के लिए जो वार्षिक वित्तीय विवरण के लिए जो हमारा एक अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत जो है केंद्र में बजट के लिए जो है एक अनुच्छेद है। और अगर राज्य की बात करें तो 202, राज्य के लिए अनुच्छेद 202 में बजट की बात की गई है। केंद्र में 112, क्लियर है, और उसके बाद राज्य में 202, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं। अगर सर्वप्रथम बजट पेश करने की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम षडमुखम सेठी ने जो है सर्वप्रथम जो बजट को पेश किया है। भारत में, स्वतंत्र भारत में यदि बात किया जाए तो सर्वप्रथम षडमुखम सेठी ने बजट को पेश किया। और सर्वाधिक बार, अगर सर्वाधिक बार बजट की बात करें कि सर्वाधिक बार बजट किसने पेश किया, तो मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार, अब तक जो है लगभग 10 बार, अब तक 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। तो मैंने बताया आपको कि ये जो बजट है एक धन विधेयक है, और धन विधेयक के लिए ज्वाइंट या संयुक्त बैठक जो है नहीं बुलाया जाता है। इसका अनुच्छेद 110 में जिक्र किया गया है। और बजट की अगर बात किया जाए तो सर्वप्रथम जो बजट पेश किया षडमुखम सेठी ने, और सर्वाधिक बार
अगर किसी ने बजट अब तक पेश किया है तो मोरारजी देसाई ने अब तक 10 बार जो है इन्होंने बजट पेश कर चुके हैं, ठीक ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपरलेस बजट कब पेश किया गया। यहाँ से एक बार क्वेश्चन भी पूछा था पिछली बार। तो पेपरलेस बजट सर्वप्रथम 2021-22 में सर्वप्रथम निर्मला सीतारमण के द्वारा पेपरलेस बजट पेश किया गया। और अब तक जो है निर्मला सीतारमण 4 बार बजट पेश कर चुकी हैं। और 2021-22 का पहली बार जो है जो बजट उन्होंने पेश किया था वो पेपरलेस बजट था, ठीक है। और यह जो इस बार भी बजट इन्होंने पेश किया है वह भी जो है पेपरलेस बजट ही था, ध्यान रहे। तो हमने कुछ चीजों पर ध्यान दिया, जैसे कि बजट के लिए जो संविधान में शब्द है वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक ना। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। यह एक बजट धन विधेयक है। इसके लिए अगर संविधान में जो अनुच्छेद है 112 है केंद्र सरकार के लिए, राज्य के लिए 202 है। अगर धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में पेश करते हैं और यह पास नहीं होता है और सरकार के पास बहुमत नहीं है तो गिरने का भी आसार होता है, इसको ध्यान रखें। धन विधेयक के लिए कोई भी ज्वाइंट सीटिंग का बंदोबस्त नहीं है। और अनुच्छेद में बात करें तो 110 में जो है धन विधेयक के लिए अनुच्छेद मतलब जिक्र किया गया है। सर्वाधिक बार जो है बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया और सर्वप्रथम षणमुखम शेट्टी ने। पेपरलेस बजट की बात करें तो निर्मला सीतारमण ने 2021-22 में सर्वप्रथम पेपरलेस बजट पेश किया था। और अब तक निर्मला सीतारमण ने 4 बार जो है पेपरलेस बजट कुल बजट जो है 4 बार। और 21-22 में उन्होंने पहली बार पेपरलेस बजट, और इस बार जो 2022 में उन्होंने पेश किया है ये भी क्या है पेपरलेस बजट ही था। चलिए कुछ आगे देखते हैं। कुछ मुख्य बिंदुओं पर अगर बात करें तो इस बार जो अनुमानित बजट है 2021-22 यहाँ पे 2022 का जो अनुमानित बजट है वह 37.70 या 70 लाख अर्थात 37 करोड़ 7 लाख अनुमानित बजट है इस बार का, ठीक ना। और राजकोषीय घाटा की बात करें तो 6.9%, जो चालू वित्तीय वर्ष है इसका राजकोषीय घाटा 6.9% होने की एक अनुमानित है जो है अनुमान है। और अगले वर्ष की अगर बात किया जाए तो 6.4% जो है चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा होने की संभावना है, ठीक ना। तो 37 करोड़ 70 लाख अनुमानित बजट है इस बार 2022 का। और राजकोषीय घाटा जो है 6.9% है चालू वित्त वर्ष के लिए। अगर अगली वर्ष की बात किया जाए, अगले वित्त वर्ष की बात किया जाए तो 6.4%। क्लियर, आगे चलते हैं। अगर आर्थिक वृद्धि दर की बात किया जाए तो 9.2%, जितनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में सबसे अधिक जो है अर्थव्यवस्था होने की आसार है भारत के, लगभग 9.2%। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि रहेगी इस बार। भारत के बजट में अगर देखा जाए कुछ और बिंदुओं पर तो 4 बिंदुओं पर प्राथमिकता दी गई है। कुल 4 बिंदुओं पर प्राथमिकता दी गई है। वो 4 बिंदुओं क्या हैं, वो क्या 4 मेन टॉपिक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला है पीएम शक्ति। बीच में ही अभी बहुत जो है आप लोगों को पीएम गति शक्ति नाम से एक योजना आई थी सरकार की, तो इसको बढ़ावा देने के लिए लगभग 7 कारकों पर ध्यान दिया गया है। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारकों पर 7 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। जैसे परिवहन के अंतर्गत सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, लॉजिस्टिक और संरचना, इन आदि चीजों पर जो है पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने का जो है विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक ना। अगला जो है बिंदु, अगला पॉइंट है समेकित विकास। समेकित विकास पर जो है ध्यान दिया जाएगा इस वित्त वर्ष में, ये विशेष जोर दिया गया है। अवसर, ऊर्जा एवं जलवायु कार्य पर भी ध्यान दिया जाएगा।
अगला पॉइंट जो है निवेश को वित्तीय मदद। अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उसको जो है वित्तीय मदद की भी योजना सरकार के द्वारा की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्राकृतिक खेती, रसायन मुक्त या जैविक खेती को बढ़ावा देने का जो है प्रयास किया गया है। ठीक ना। बजट संबंधी कुछ अन्य प्रमुख बातें हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा मिटा करके आगे लिख देता हूँ। कुछ टॉपिक्स हमारी जो है और आगे हम देख लेते हैं। बजट संबंधी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। केन और बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा। बजट में कहा गया है कि केन और बेतवा नदी को लिंक कर दिया जाएगा। विकास दर जो हमारी है इस बार 9.27% रहने की आशा है। इस बार जो बजट में बात कही गई है, जो हमारे 2022-23 के अंतर्गत जो बजट है उसमें हमारे जो विकास दर है 9.27% रहने का अनुमान है। 60 लाख लोगों को नौकरियां, सरकार 60 लाख लोगों को क्या करेगी, नौकरियां देंगी, तो भगवान ही जानता है। ठीक ना। चलिए, आयकर टैक्स में कोई बदलाव नहीं। इस बार आयकर टैक्स में कोई बदलाव इस बार भी नहीं किया गया है। यदि आपका आय 2.5 लाख यानी 2.5 लाख है तो उस पर कोई टैक्स आपसे नहीं लिया गया। ठीक ना। आरबीआई डिजिटल मुद्रा जारी करेगा। आरबीआई जो है डिजिटल मुद्रा जारी करेगा और 1.5 लाख डाकघर को बैंकिंग से जोड़ेंगे। जो 1.5 लाख डाकघर हमारे हैं उसको बैंकिंग से जोड़ने का काम किया जाएगा। ये थी बजट 2022-23 की कुछ मुख्य बातें। इसके अलावा हमने बजट पर चर्चा किया। ठीक ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें। तो हम इस वीडियो से इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो हम जल्द ही लाएंगे, तो हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।